सर, पाकिस्तान अपनी हरकतों के चलते अब खुद भी बुरी तरह से फंस गया है। आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवादी जब उसके यहाँ हमले करते हैं तो शोर मचाता है, भारत पर आरोप लगा देता है। अब तो भारत ने भी उसको दो टूक सुना दिया है ना कि पहले आतंकवादियों को पालना पोसना बंद करो, तभी आतंकवाद खत्म होगा। हाँ बिल्कुल अंजू, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। पाकिस्तान दो तीन डिल्यूजन्स में रहता है। उनको एक इस बात का डिल्यूजन है कि उन्होंने भारत को हरा दिया, पहली बात। दूसरा डिल्यूजन उनको इस बात का है कि वो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े पीस मेकर की तरह से उभर करके आ रही है। दो बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे वो इनके सीधे इससे निकल करके आते हैं। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ, क्योंकि उनका अभी क्या हो गया है कि कोई भी गतिविधि पाकिस्तान में होती है और अगर वो नेगेटिव है तो उसके लिए भारत को ब्लेम कर दो। अफगानिस्तान में भारत जा रहा है तो उसके लिए ब्लेम कर दो कि भारत जो है पाकिस्तान को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। भारत को पाकिस्तान को एनसर्कल करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है हमारे विदेश मंत्रालय ने कि ये आपका अपना क्रिएशन है। तालिबान आपने बनाया तो टीटीपी आपने आपके द्वारा बना, और उसी टीटीपी का एक हिस्सा ये है जिसने आकर के आपके सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया, कराची के हार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां हमला हुआ, कराची के हार्ट में। इसका मतलब यह है कि जो उनका इकोसिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। और ये तमाम चीजें पाकिस्तान का अपना क्रिएशन है, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारा इससे कोई, पहली बात तो लेना देना नहीं है, और दूसरा आप अपना घर ठीक करो। जब आपके पास किसी भी चीज, अंजू, जब आप हर चीज को डिनाई करने लग जाओगे, जब आप एक कांस्टेंट डिनायल मोड में रहते हो, जब आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो कि इसकी वजह आपके अपने अंदर है, तो आप उसको सही कैसे करोगे। यही परेशानी पाकिस्तान की है कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। हर चीज के लिए उनके पास एक जगह है, एक चीज है, उसको ब्लेम कर सकते हैं, और उसका नाम है भारत। तो ये पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि अब उन्होंने क्या किया है, जो शांति के दूत बन रहे हैं पूरी दुनिया में, जैसे ही उनके ये हुआ तो एक ऐसे देश के ऊपर, अफगानिस्तान, जिसके पास ना एडी ना एयरफोर्स ना कुछ, वहां पर जाकर के सिविलियन एरियाज में 3 जगह पर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दिए। 40-50 सिविलियंस को मार दिया। अब इसका क्या है कि अब अफगान तालिबान ने भी कहा है कि भाई इसका बदला हम लेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया है कि इस पूरे के पूरे बॉर्डर को, अफगानिस्तान के साथ जो उनका ड्यूरेंट लाइन है, उसको एक्टिवेट कर दिया दोबारा। अब आप देखना अंजू, आने वाले समय में तुरंत अफगान तालिबान इसका कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर बराबर करेंगे। तो इससे पूरा का पूरा, तो आप जब पूरी दुनिया में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और आपके अपने घर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या पीओजे के में आप देखिए किस प्रकार की हालात बने हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अपने अंदर गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और उनको जो पिछले इतने वर्षों से उन्होंने ग्राउंड तैयार किया है, आतंकवादियों को बढ़ा के, आतंकवाद को एक अपनी पॉलिसी बना करके, आतंकवादी संगठनों को अपनी पाकिस्तान आर्मी का एक एक्सटेंडेड रेजिमेंट समझ करके, और उसका अपने से जो उनके एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर प्रयोग करके, उससे उन्होंने हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। और आज कराची में हुआ है, ये दिन दूर नहीं जबकि लाहौर रावलपिंडी में भी इस प्रकार के आपको हरकतें नजर आएंगी। इसके लिए पाकिस्तान स्वयं पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर आप बबूल बोगे तो आम नहीं खा सकते। ये हिलरी क्लिंटन ने 2011 में इनको कहा था, किसी और को नहीं, इनको कहा था कि इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, देयर इज नो गारंटी दैट इट विल नॉट बाइट यू। अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। और वही सांप उठ करके आज पाकिस्तान को डस रहा है, और उसका भी वो तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका जब आप किसी और को उसका जिम्मेवार ठहरा देंगे तो उसका तोड़ आपका कभी नहीं निकलेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो हरकत है वो पूरी की पूरी नाजायज है। उनका अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक्स करना वो नाजायज है। उनके रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि आज दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है, और अब हम काबुल का भी वही करेंगे जो हमने दिल्ली का किया।
इस डिल्यूजन की मैं बात कर रहा था। दिल्ली में जब हमने उन पे हमला किया तो उन्होंने इतनी मार खाई थी, क्लॉबरिंग इस शब्द का मैं इस्तेमाल करता रहा हूं। पाकिस्तान वाज क्लॉबर्ड इन ऑपरेशन सिंधु। वो जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। तो अब वो यूं कह रहे हैं कि जो हमने दिल्ली को किया था वही काबुल को करेंगे। दिल्ली को आपने क्या किया भाई? एक वहां पर चिड़िया तो पहुंची नहीं आपकी। तो ये जो डिल्यूशन है, इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं गलत अपनी कैलकुलेशंस में जा रहा है। और ये जो हमला अफगानिस्तान के ऊपर किया है, इसके रेपरकशंस गहरे होंगे। और इसका असर, अंजू ये बात आप समझिए, इसका असर काफी लोग इस बात को नहीं मानते, इसका असर चीन पर पड़ेगा। क्योंकि चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो डिस्टर्ब रहे, क्योंकि चीन के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं इस एरिया के डिस्टर्ब होने से, पहली बात। और दूसरी बात, जो अफगानिस्तान का इलाका है वो चीन के साथ भी मिलता है। और चीन का जो सिंकियांग प्रोविंस है, जहां पर कि चीन लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार अनाचार कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। और ये जो इस्लाम के बड़े मित्र हैं पाकिस्तान, और ये लोग, उनकी जबानें उस समय बंद हो जाती हैं क्योंकि चीन से सामना है। तो उस जगह अफगानिस्तान का अगर उसका एक्सटेंशन हो गया तो वो उनके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीन जो है इस चीज को सॉर्ट आउट करवाने में लगा हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर था, है, और अगर उन्होंने अपनी हालात नहीं सुधारी तो वो बना रहेगा। लेकिन सर, ये बड़ी अजीब बात है कि जब उसको उसके घर में आग लगती है तो वो अफगानिस्तान को टारगेट करना शुरू करता है। उसको अपने घर की आग को भी तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओजे में उसकी आर्मी क्या करी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं। मुल्ला मुनीर का नए नए पंगे लेने में लगा हुआ है सर। अब देखिए, जो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह पिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बार बार हमले करने की कोशिश करता है। देखिए, पाकिस्तान का एक ड्रीम था कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताएगा, दिलाएगा। और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पाकिस्तान का 7वां सूबा, या जो भी उनके जितने सूबे, नेक्स्ट सूबा पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान बनेगा। और ये वजह थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रखता था। अब क्या हुआ है, फर्क कहां आया है अंजू? फर्क इसलिए आया है कि जो आज की अफगानिस्तान की सरकार है, वो किसी की भी हो, तालिबान है, ये है, वो है, वो बात अलग विषय है। लेकिन वो सरकार पूरी विश्व के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ लगातार कांटेक्ट में है। अब जब वो उनका उनका कांटेक्ट इतना बढ़ गया है और पूरी दुनिया से वो डील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये जो उनका मंसूबा था कि इनको हम अपना 7वां सूबा बना लेंगे, वो कहीं ना कहीं पिट चुका है, मार खा गया है। इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। आप याद करिए, जब अमेरिकी फोर्सेस वहां से आनंद फानंद में दौड़ी थी अपने 62 अरब डॉलर का असला बारूद वहां पर छोड़ करके, तब पाकिस्तान कितना अपबीट था। पाकिस्तान की एक महिला मेरे ख्याल से मिनिस्टर थी या कोई थी, उसने ये करके ये कहा था कि अरे हम अब इंडिपेंडेंस हो गई, अब इंशाल्लाह ये तालिबान हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। ये उनके स्टेटमेंट है। आज वही अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान की नाक में दम करके बैठा हुआ है।